चर्चा चल रही थी कि दान देने वाले लोगों से भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। और दान 3 तरह के रहते हैं: समय दान, संतति दान और संपत्ति दान। इन सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान मेरे भाई बहनों समय दान बताया है। 2.5 घंटे परमार्थ के कार्य के लिए हम निकाले। अब परमार्थ के कार्य के लिए समय निकालने का अर्थ ये कदापि नहीं है, हमने आपको थोड़ी देर पहले ही निवेदन किया कि आप माला लेकर के बैठ जाओ नर्मदा जी के किनारे और माला फेरते रहो, जिसमें जीव मात्र का कल्याण हो। सेवा का अर्थ जिसमें खुद का कल्याण नहीं दूसरों की सेवा हो। अगर आप माला फेर रहे हो मेरे भाई बहन और आपका मकसद ये है कि भाई मेरा कल्याण हो, मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे पुण्य मिल जाए, तो वो समय दान नहीं है। समय दान जो आप दूसरों की सेवा के लिए खर्च कर रहे हो, जिसमें आप गौशाला में जाकर के गौ की सेवा कर रहे हो निस्वार्थ भाव से, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं। आप किसी स्कूल में जाके पढ़ा रहे हो, आप किसी सार्वजनिक रास्ते पर मार्ग पर सफाई करवा रहे हो, ये है मेरे भाई बहनों समय दान। समय दान की अपनी एक महिमा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महाराज अगर हम समय दान नहीं करें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 2 प्रकार की मृत्यु देखी होगी। पहली मृत्यु जिसमें दादाजी अपने पोते को कहते कि जा छोरा पानी लेकर के, छोरा पानी लेने के लिए जाता और दादाजी आने के बाद देखता है तो दादाजी तो है ही नहीं, दादाजी तो पधार गए। और दूसरी मृत्यु मेरे भाई बहनों जिसमें पिछले 20 साल से दादाजी खाट पर पड़े हैं। अब घर वालों के साथ साथ पड़ोस वाले भी परेशान हो गए हैं और भगवान से प्रार्थना करते भगवान इस बुढ़े को जल्दी उठाए तो पता पड़े। तो इसमें आपको पहली मृत्यु अच्छी लग रही है कि दूसरी मृत्यु अच्छी लग रही है? पहली मृत्यु बहुत अच्छी है, जिसमें हम लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ा, भगवान के दूत आए और लेकर के चले गए। मेरे भाई बहनों, जिसमें सहज मृत्यु हो, कोई चिल्ला चोट नहीं हो, किसी भी प्रकार से आवाज नहीं आए, कोई किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हो रहा है, तो समझ रहिए इस व्यक्ति को लेने के लिए, जीवात्मा को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और अपने साथ सुंदर विमान में बिठा करके ले गए। जिस व्यक्ति को मृत्यु के समय अनंत पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है, मेरे भाई बहनों समझ जाइए उसको लेने के लिए यम के दूत आए थे और उन दूतों ने उस जीवात्मा को अलग प्रकार की सजाएं देते देते वो लेके जा रहे। तो इसमें से प्रथम मृत्यु किसकी आती? प्रथम मृत्यु उस व्यक्ति को प्राप्त होती जिसने समय का दान दिया हो, और दूसरी मृत्यु उस व्यक्ति को प्राप्त होती मेरे भाई बहनों जिसने केवल जिंदगी भर पैसे कमाने के लिए अपना टाइम बर्बाद किया, ना राष्ट्र की सेवा की, ना धर्म की सेवा की, ना समाज की सेवा की। फिर भगवान कहते रहे भैया तेरे अकाउंट में इतना टाइम बच रहा है जो तुझे धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खर्च करना चाहिए था, अब तूने पहले तो किया नहीं, लेकिन खर्च तो करना पड़ेगा, अकाउंट का हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। इसलिए अब एक काम कर, तू खाट पर पड़ा रहे, तुझे अनेक अनेक प्रकार की यातनाएं मिलेगी और इस प्रकार से तो तेरा समय बिताएगा। इससे अच्छा है मेरे भाई बहनों हम पहले ही समय निकाल करके वो समय धर्म, राष्ट्र और गौ माता के लिए व्यतीत करें। तो पहला दान है समय दान, दूसरा दान है संतति दान। शास्त्र कहते अपने संतान में से एक संतान को साधु या साध्वी बनाइए। बताइए आप में से कितने लोग तैयार हैं अपने संतान को साधु या साध्वी बनाने के लिए? अच्छा, कल पैकिंग तैयार रखना। फिर पैकिंग की भी क्या जरूरत है?
और कोई नहीं। मेरे भाई बहनों, यही तो सबसे बड़ी कमी है हमारे सनातन धर्म। हमारी औलाद चाहे 1 नंबर की शराबी निकले, 1 नंबर की भंगेड़ी नशेड़ी निकले, वो रात दिन नशा करके भले ही नाले में पड़ी रहे, वो चल जाएगा हमको, लेकिन सनातन संस्कृति का प्रचार करने के लिए वो घर छोड़ करके सन्यासी बने और भगवा धारण करे, ये हमें कदापि मंजूर नहीं है। और इसी मामले में तो मेरे भाई बहनों हम लोग पीछे चल रहे, बहुत पीछे। अन्य जितने भी संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में इस मामले में हिंदू धर्म सबसे पीछे। हमारे यहाँ तो संतों की इतनी महिमा है मेरे भाई बहनों। अब क्या बताए, बच्चा छोटा होता है ना, तो उसकी माँ को उस बच्चे को डराने के लिए और दूसरा कोई आइटम मिलता ही नहीं है। ना वो भूत का डर दिखाती, ना प्रेत का डर दिखाती है। वो तो सीधा अपने छोरे को कहती कि छोरा ज्यादा मस्ती मत कर, नहीं तो बाबा खा जाएगा। अब बताओ मेरे भाई बहनों, बाबा कोई मांसाहारी प्राणी है, नॉन वेजिटेरियन जीव है जो तेरे बच्चे को खा जाएगा? मतलब बचपन से ही बच्चों को साधु संतों के प्रति इतना नफरत भर देते हैं हृदय में कि वो बच्चा साधु बनना तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहनों, साधु संतों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। बताइए मेरे भाई बहनों, ये कैसा हम धर्म के प्रति समर्पित हैं। अब दूसरा दान हो गया संतति दान, तीसरा दान हो गया मेरे भाई बहनों संपत्ति दान। शास्त्र कहते कुल आय में से 10% धर्म के कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए, समाज के कार्य के लिए हम लोगों को निकालना चाहिए। आप में से कितने लोग निकालते, जरा हाथ ऊपर करिए। 10%, जितना कमाते उसमें से 10%। देखो, ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, इसमें किसी भी प्रकार की आप लोग अगर झूठ बोल रहे हो तो वो काम नहीं चलेगा। एक बार फिर से हाथ ऊपर करो ना, थोड़ा सा मेरा। अच्छा, 10% निकालने वाले ये लोग हैं। लेकिन सच कहूं तो माफ करना माता हो सकता है आपको मेरी बात से पीड़ा हो, कष्ट हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता आप 10% निकालते हो कुल आय में से। 10% बहुत होता है, 1% निकालना भी बहुत बड़ी बात है कुल आय में से, तो 10% बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के